Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting the outline ecosystem and we will discuss about the components and types of ecosystem in this lecture. What is ecosystem? A community with its non-living environment is called ecosystem. ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है कि इकोसिस्टम में कम्युनिटी भी होती है, मींस बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं, और साथ में नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी शामिल है, मींस लिविंग कंपोनेंट्स अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये दोनों शामिल होते हैं किसी भी इकोसिस्टम को बनाने में। ओडम ईपी इन 1959 डिफाइंड इकोसिस्टम एज an area of nature that includes living organism and non-living substances interacting to produce an exchange of materials between the living and non-living parts। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम क्या है? नेचर का एक ऐसा एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, साथ में नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो भी शामिल हैं, और इनमें आपस में मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। Non-living environment provides energy, raw materials and space to the living organism। अब non-living environment लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या फ़ायदा दे रही है कि वो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है एनर्जी के, और उसके साथ स्पेस प्रोवाइड कर रही है। दे यूज़ दीज मटेरियल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इन चीज़ों को इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। इकोसिस्टम को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कंपोनेंट्स के हवाले से। एक तो है इसके बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल होंगे और एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, मींस कोई फिजिकल फैक्टर्स वगैरह। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं तीन कैटेगरीज में। प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और फिर डिकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर से या फिर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं, और डिकम्पोजर्स जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करके खुराक हासिल करते हैं। इनमें कंज्यूमर्स जो हैं फिर ये डिवाइड हुए हैं डिफरेंट लेवल्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, और कुछ केसेस में क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स का लेवल भी आता है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये फिज़िकल कंपोनेंट्स या फिज़िकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, विंड है, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट या एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो कि इकोसिस्टम को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जिसमें हमने कहा कि सॉइल है, वाटर है, गैसेस हैं, इसके अलावा मिनरल्स जैसे कि कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ये भी एबायोटिक में आ जाते हैं। और इसी तरह से कि एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, फिज़िकल फैक्टर्स जैसे कि मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी, विंड है, वाटर करंट्स हैं, और इस तरह से सोलर रेडिएशन है, लाइट है। तो सोलर एनर्जी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, और यही जो सोलर एनर्जी होती है जो कि एबायोटिक कंपोनेंट में आती है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे हमने बात की कि ये लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, और इनको कैटेगराइज किया गया है फिर आगे फर्दर इनटू ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स एंड हेटरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स। जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं प्रोड्यूसर्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स हैं, और दूसरी वो कैटेगरी है जो कि हेटरोट्रॉफ्स हैं या जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते और कंज्यूमर्स में शामिल हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दिखाए गए हैं। यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप वगैरह, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स शामिल हैं। ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स, हम बात कर रहे हैं अब बायोटिक कंपोनेंट्स की। इसमें फ़र्स्ट हैं प्रोड्यूसर्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये खुराक बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और एनर्जी की प्रेजेंस में वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। उसके अलावा जो एलजी है,
एलजी भी प्रोड्यूसर्स में है, क्योंकि एलजी जो है वो फोटोसिंथेटिक है और ये एक्वाटिक होती है एलजी। तो इसमें फोटोसिंथेटिक तमाम वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी और फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे कि एलजी है, इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये दोनों प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि किसी और जानदार से खुराक को हासिल करते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करें या फिर डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करें, तो वो कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। और अगर तो वो डेड से कर रहे हैं तो वो फिर उसका लास्ट लेवल डिकम्पोजर्स में आ जाता है। और इसी तरह से इसमें वो कंज्यूमर्स की फिर आगे हम देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कुछ ले रहे होते हैं एनर्जी, और कुछ जो होते हैं किसी और कंज्यूमर से ले रहे होते हैं, वो सेकेंडरी में आ जाते हैं। द हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर नरिशमेंट। तो ये अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे बल्कि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मींस प्रोड्यूसर्स या जो एलजी एंड प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर नरिशमेंट एंड फूड। The heterotrophic component includes macro consumers and micro consumers। और फिर ये हेट्रोट्रॉफिक दो तरह के हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स और दूसरे हैं माइक्रो कंज्यूमर। जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं वो डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं और मैक्रो कंज्यूमर्स जो कि लार्ज एनिमल्स हैं। इन कंज्यूमर्स को फिर डिवाइड किया गया है फर्दर। तो इसमें फर्स्ट हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं ये प्योरली हार्बीवोरस एनिमल्स होंगे, जो हार्बीवोर्स हैं, जो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं, मीन्स सिर्फ प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इसमें आ जाते हैं कुछ इंसेक्ट्स, माउस, रैबिट, गोट, शीप, डियर, बर्ड्स, ऐसे जानदार जो कि ग्रीन प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं उनको खा के। These are the common herbivores of terrestrial ecosystem। ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के हार्बीवोर्स हैं। उसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हमने कहा कि एलजी जो है वो प्रोड्यूसर है, तो उसको भी कंज्यूम करने वाले कोई प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, जैसे कि प्रोटोजोआ है, स्मॉल मोलस्क, क्रस्टेशियंस एंड फिशेस, ये जो हैं ये हार्बीवोर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। इट इंक्लूड्स रोटिफर्स, प्रोटोजोन्स एंड क्रस्टेशियंस। दे लिव ओनली ऑन फाइटोप्लैंक्टन और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। तो ये एलजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इट इंक्लूड्स कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब इसमें कार्निवोर्स भी हैं, ओमनिवोर्स भी हैं। कार्निवोर्स कौन से हैं? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, गोश्त खोर हैं जो। दे गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग हार्बीवोर्स। तो ये ऐसे जानवरों को खाते हैं जो पहले हार्बीवोर हैं, मीन्स फर्स्ट लेवल वाले जो कंज्यूमर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको ये अपने एनर्जी का ज़रिया बनाते हैं। कार्निवोर्स इंक्लूड सम इंसेक्ट्स एंड अदर लार्ज animals like cats, dogs, snakes, fox, eagle, etc. Some organisms can derive their energy from both plants and animals. They are known as omnivores। तो carnivores जो होते हैं ये just flesh eating animals होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खोर होते हैं और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। जबकि omnivores क्या होते हैं? जो कंज्यूमर्स को भी खाते हैं और उसके साथ ये उन प्लांट्स को भी लेते हैं अपना सोर्स ऑफ फूड। इसमें क्या शामिल हैं? इसकी ओमनिवोर्स की एग्जांपल एंट्स, क्रो, स्पैरो, हैन, बियर एंड मैन आर ओमनिवोर्स। जैसे इंसान है वो भी ग्रीन लीव्स वगैरह को, वेजिटेबल्स को, ये प्लांट्स से जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं या वेजिटेबल्स, उनको भी हम अपनी खुराक में शामिल करते हैं। और दूसरे जो हम कहें कि हार्बीवोर्स हैं उनमें से भी कुछ एनिमल्स को ये खाते हैं। नेक्स्ट है इसमें टर्शरी कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स। दे ईट द हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स फॉर देयर एनर्जी। तो ये टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? जो हार्बीवोर्स को भी खाएंगे, कार्निवोर्स को भी और ओमनिवोर्स को भी। टर्शरी कंज्यूमर्स इंक्लूड लायन, टाइगर, हॉक एट्सेट्रा। सबसे एंड पे जो आते हैं डिकम्पोजर्स, और ये क्या करते हैं? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज करके उनमें से एनर्जी को हासिल करते हैं, उनके मिनरल्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड लेते हैं और फिर कुछ मिनरल्स को सॉइल में ऐड भी करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये दोनों डिकम्पोजर्स हैं और ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को, प्रोटोप्लाज्म को ये ब्रेक डाउन करते हैं और डिकम्पोज प्रोडक्ट्स जो हैं ये खुद भी अब्जॉर्ब करते हैं और कुछ डिकम्पोजिशन के रिज़ल्ट में बनने वाले जो मिनरल्स होते हैं उनको ये सॉइल में ऐड करते हैं और इस तरह से सॉइल में
दोबारा से फर्टिलिटी जो है वो आ जाती है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। द डेड मटेरियल विल अकोमुलेट विदाउट द डिकम्पोजर्स। अगर डिकम्पोजर्स मौजूद ना हो, बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में मौजूद ना हो, तो डेड मटेरियल्स का ढेर लग जाएगा, डिकम्पोज ही नहीं होंगे। जगह जगह जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, डेड बॉडीज़ हमें नज़र आएंगी अगर वो डिकम्पोज ना हो। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये हमारी एनवायरनमेंट में रीसाइक्लर का काम करते हैं कि ये रीसाइक्लिंग करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करके उनकी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है उसको चेंज कर देते हैं सिंपल मिनरल्स में या सिंपल कंपोनेंट्स में, और वो ऐड हो जाते हैं सॉइल में। Thus the decomposers play an important role in recycling of compounds in the ecosystem. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स कि इसमें फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, और ऐसे उसके बाद कंज्यूमर्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स की फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपनी खुराक हासिल करते हैं या उनको ईट करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। उसके बाद फिर इनको जो लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। फिर इसको जो लेते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर हैं। कुछ केसेस में क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी हो सकता है। और फिर कंज्यूमर को ये इनकी जब डेथ होती है, डेड बॉडीज़, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं ये डेड हो गए या कंज्यूमर्स हैं, तो इसके बाद इनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स। यहाँ लिखा हुआ है डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स जो हैं ये डिकम्पोजर्स हैं, जो कि यहाँ पर फंजाई दिखाई गई हैं, ये मशरूम्स दिखाए गए हैं और इनके साथ फंगल हाइफी भी होते हैं। तो ये जो फंजाई सॉइल में होती है ये क्या करती है, ये डिकम्पोजर के तौर पर एक्ट करती है और डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की टाइप्स हम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है दो मेन कैटेगरीज में। एक नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो कि कुदरती तौर पे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो नेचुरल इकोसिस्टम पाए जाते हैं उनमें फिर नेचुरल इकोसिस्टम को एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में डिवाइड किया गया है। टेरेस्ट्रियल जो खुश्की वाले इलाके हैं और एक्वेटिक जो हैं जो वाटर बॉडीज़ हैं। तो टेरेस्ट्रियल जो है मज़ीद फिर इसको कैटेगराइज किया गया है फॉरेस्ट, जंगलात में, डेजर्ट, सहराओं में और फिर ग्रासलैंड्स में, ठीक है। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है फिर ये डिवाइड हो जाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में और मेराइन इकोसिस्टम में। फ्रेश वाटर कौन सा होता है, जिसमें हम कहें कि रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, तालाब हैं, चश्मे हैं, दरिया हैं, ये सारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। और मेराइन इकोसिस्टम में समंदर, ओशंस वगैरह आते हैं। तो फ्रेश वाटर में फिर इसको कैटेगराइज किया गया है कि ये लेंटिक हैं, लॉटिक हैं और वेटलैंड्स हैं। लेंटिक में क्या है, पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं, तालाब और झीलें। लेंटिक वो इकोसिस्टम है फ्रेश वाटर बॉडीज़ का जिनमें उनका जो वाटर है वो फ्लो नहीं कर रहा होता, मीन स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर की स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ जो हैं वो लेंटिक में आ जाती हैं। और लोटिक कौन से हैं, फ्रेश वाटर, ये जिसमें वाटर जो है वो फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि दरिया का पानी है वो चलता रहता है, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स, चश्मे हैं, ठीक है। तो इनका पानी जो है वो ठहरा हुआ नहीं होता, वो रनिंग वाटर होता है, तो ये लोटिक में आ जाते हैं। और इसमें रिवर्स और स्ट्रीम्स हमने कहा कि शामिल हैं। तीसरा इसमें वेटलैंड्स हो सकते हैं जिसमें मार्शीज एंड स्वैम्प्स, दलदली इलाके जो होते हैं वो वेटलैंड्स में आते हैं। तो ये हमने कहा कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं एक्वेटिक की कैटेगरी में। और दूसरी जो मेराइन वाटर है, मेराइन में ओशंस जो हैं वो शामिल होते हैं या कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो शामिल हैं। तो हम इनकी डिटेल्स में आ जाते हैं कि जैसे हमने कहा कि नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में डिवाइड हुए हुए हैं। ये नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है, जो कि अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम है, जो कि कुदरती तौर पे मौजूद है। और इसको कैटेगराइज किया गया है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में। एक्वेटिक में हमने कहा कि मेराइन इकोसिस्टम भी है और फ्रेश वाटर भी। मेराइन में हमने कहा कि क्या है, जो डीप वाटर बॉडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा गहरे पानी वाली, जैसे कि समंदर हैं, ओशंस हैं, एस्टोरीज़ हैं, जहाँ पर रिवर्स जो हैं वो स्ट्रीम के साथ मिलते हैं, एस्टोरी बनाते हैं। दूसरा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर जो है वो इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते जैसे कि मेराइन वाटर है। इसमें हमने फिर कहा कि लोटिक वाटर हो सकता है और लेंटिक हो सकता है। लोटिक क्या होता है, जो कि रनिंग फ्रेश वाटर है, जैसे कि स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं, इनका पानी जो है वो बहता रहता है, चलता रहता है, ये लॉटिक में आ जाते हैं। और लेंटिक में स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तालाब, झीलें वगैरह, तो इनका वाटर जो है वो स्टैंडिंग वाटर होता है, ये लेंटिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो कि खुश्की या खुश्क इलाकों में हम देखें जो इकोसिस्टम है वो डिवाइड किया गया है इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स में।
फिर इसमें आ जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? जो कि डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम है। मींस इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जिस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया हो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाएगा, या ख़ुद से क्रिएट किया गया इकोसिस्टम जो है। इसमें क्या होता है कि नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय मैन एंड बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय हिम, कि खुद से चेंज किया गया जो इकोसिस्टम है या खुद से क्रिएट किया गया। तो इसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं कि जैसे मैन मेड फॉरेस्ट हैं, जो हम कहें कि आर्टिफिशियल जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि छांगा मांगा के जंगलात हैं, और इसी तरह से ऑर्चर्ड्स हैं, कल्टीवेटेड फील्ड्स हैं। तो ये ख़ुद से मतलब चेंज किए गए डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम्स भी हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विद एग्जांपल। नेचुरल या में टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है नेचुरल में, उसमें ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट जंगलात हैं और डेजर्ट्स हैं, ठीक है, सहरा। और जो एक्वेटिक हैं नेचुरल इकोसिस्टम में, उसमें मेराइन ओशंस हैं, ठीक है, समंदर, और फ्रेश वाटर में लेक्स वगैरह या रिवर्स शामिल हैं। और आर्टिफिशियल कौन से हैं? जो मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम खुद से बना लिया जाता है, ये आर्टिफिशियल है। और इसी तरह से क्रॉप फील्ड्स हैं, खुद से क्रॉप फील्ड्स जो हैं वो किसी इलाके में क्रॉप्स ग्रो करा के उसको मेंटेन किया जाता है, उसकी एनवायरनमेंट को, उस इकोसिस्टम को। तो फिर इस तरह से ये जो मैन मेड हैं ये सारे आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। तो ये टाइप्स हैं इकोसिस्टम की। नेक्स्ट इसमें एक टर्म है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। क्या होता है ये? द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। कि एनर्जी जब फ्लो करती है इकोसिस्टम से, डिफरेंट लेवल से जब ये फ्लो करती है, तो ये कहलाता है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। मीन्स हमने कहा कि जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सोलर लाइट है, ठीक है, जो सन लाइट से हमें एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये अपनी खुराक बनाते हैं, और यही खुराक जो है, यही सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, ये बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी सोर्स ऑफ फूड है। और प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स जो हैं एनर्जी लेते हैं, फिर हार्बीवोर्स से ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स जो हैं ये एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स की बॉडीज़ से फिर डिकम्पोजर्स एनर्जी लेते हैं। इस तरह से ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती रहती है या फ्लो होती रहती है। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो है थ्रू द इकोसिस्टम, इट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।